गाइस, जैसा कि WWE एक प्रोफेशनल रेसलर के लिए सबसे जरूरी होता है उनका फिनिशिंग मूव। ये फिनिशिंग मूव देखने वालों के लिए इम्प्रेसिव होना चाहिए और साथ में ये भी जरूरी है कि मूव्स ऐसे हो कि ऑडियंस को ऐसा फील होवे कि चोट से लगने वाले दर्द काफी पेनफुल है। जैसे WWE में कई मूव्स है जैसे कि CM पंक का GTS और शार्प शूटर या फिर ट्रेडिशनल पाइल ड्राइवर, जो कि देखने में अट्रैक्टिव और दर्दनाक भी लगते हैं। इसके बावजूद भी एक रेसलर के लिए ये काफी आम बात होती है कि वो एक अट्रैक्टिव, पेनफुल और सामने वालों को डोमिनेट करने वाला फिनिशिंग मूव ना यूज करके कोई ऐसा मूव परफॉर्म करे जिसे ऑडियंस का रिएक्शन कुछ खास ना हो। WWE में ऐसे भी कुछ हमने मूव देखे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ खास मूव नहीं है और अपोनेंट को बिल्कुल भी चोट ना लगी हो। तो गाइज, इस वीडियो में जान लेते हैं WWE के 5 कमजोर फिनिशिंग मूव के बारे में। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द वेस्टलैंड। 2010 में NXT के फर्स्ट सीजन में बैड पैरेट को WWE अगले बड़े सुपरस्टार के रूप में दिखाना चाहती थी। आने वाले महीनों में बैट रिडल को नेक्सस ग्रुप के लीडर के रूप में दिखाया गया और जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ इनकी लड़ाई को रॉ के टॉप प्रोग्राम में दिखाए जाने लगे। वैसे तो बैरेट अपने आप में से एक अच्छे और टैलेंटेड रेसलर रहे, पर एक चीज जिसे उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया ये था उनका वेस्टलैंड फिनिशिंग मूव। बैरेट अपने अपोनेंट को कंधे पर उठाते और उसको स्टेज पर रोल कराते हुए पटक देते थे। जमीन पर फेंकने के बजाय अपोनेंट को रोल करके जमीन पर गिरने की वजह से ना तो वो मूव्स में कुछ ज्यादा फैंस को रिस्पांस था और ना ही अट्रैक्टिव लगता था। ये और भी खराब दिख रहा था कि इसे देखकर लग रहा था कि इसे अपोनेंट को चोट भी नहीं लग रही है और फैंस को ये बात कुछ समझ ना आ रही कि जो रेसलर इतने खतरनाक फिनिशर करते हैं वो इस मूव से कैसे हार रहे हैं। शायद इसी चलते 2013 में अपने इस वेस्टलैंड मूव को चेंज कर लिया बुल हैमर एल्बो में, या उनके फिनिशिंग मूव से कई ज्यादा गुना अच्छा और खतरनाक दिखा। 2016 में WWE से निकलने तक बैरेट ने बुल हैमर एल्बो का ही इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं नंबर 2, द रियर व्यू। बेशक नायोमी WWE में सबसे टैलेंटेड वुमेन्स रेसलर में से एक है और वो एक बार वुमेन चैंपियन भी रही है और वुमेन्स रोस्टर पर सबसे फेमस स्टार में से एक है, पर उनका फिनिशर मूव हमेशा से ही उनके लिए एक कमजोरी रही है। रियर व्यू नाम का एक फिनिशर इस्तेमाल करती आई है। इसमें वो अपने बैक साइड से अपने अपोनेंट को मारती है, जिसके वजह से इस मूव का नाम रियर व्यू पड़ा। इस मूव को जब भी नायोमी परफॉर्म करते हैं तो वो एक फिनिशर की जैसा लगता ही नहीं बल्कि एक इंटरटेनमेंट जैसा लगता है। अब बात करते हैं नंबर 3, द कोबरा। कोबरा फिनिशर मूव को फेमस किया था सैंटिनो मैरेला। इस मूव में सैंटिनो मैरेला अपने हाथ में से एक सांप का ग्लव्स पहनकर अपने अपोनेंट के गले पर एक छोटा सा हमला करता है। हालांकि WWE हमेशा से सैंटिनो मैरेला को एक फनी सेगमेंट के लिए यूज करते आई है और ये मूव भी एक फनी सीन जैसा लगता था। ये मूव को सीरियसली लेने का कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इस मूव ने एक बार सैंटिनो मैरेला को एक वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल लगभग जिता ही दिया था, जब उस समय के वर्ल्ड चैंपियन डैनियल ब्राइड को एलिमिनेशन चैम्बर में कोबरा से हुई मौत का नाटक करना पड़ा था। हालांकि ये मूव्स काफी अच्छा लगता है। अब बात करते हैं नंबर 4, द समोअन स्पाइक। WWE में समोअन स्पाइक ओमेगा अपने मैच के दौरान इस्तेमाल किया करते थे। जॉन सीना और जेफ हार्डी जैसे रेसलर के साथ उनके काफी यादगार मैचेस भी रहे हैं, पर एक कारण जिसके वजह से WWE ओमेगा के साथ नहीं दे पाई वो थी उनका फिनिशिंग मूव, द समोअन स्पाइक, जो उनके कैरेक्टर के साथ मेल नहीं खा रहा था। इस मूव में वो अपने अंगूठा को अपने अपोनेंट के गर्दन पर हिट कर देते थे। इस मूव को खतरनाक और शानदार बनाने के लिए ओमेगा अपने अंगूठे में ढेर सारे टेप से बांध कर रखते थे, पर उनके पास इस मूव में काफी कम पसंद किया गया क्योंकि देखने में कुछ खास नहीं था और ऐसा लगता था कि इस मूव को जरा सा भी चोट नहीं लगता अपोनेंट्स को, और इतने बड़े हट्टे कट्टे रेसलर के लिए इतना छोटा सा आसान सा मूव करना लोगों को पसंद नहीं आया। अब बात करते हैं नंबर 5, द पीपल्स एल्बो। पीपल्स एल्बो WWE में सबसे पसंद करा जाने वाला मूव में से एक था। परफॉर्म करने वाले सुपरस्टार द रॉक हैं। WWE में ही नहीं बल्कि पॉप स्टार में भी बहुत जाने वाले स्टार हैं। द पीपल्स एल्बो का इस्तेमाल सबसे पहले रॉक ने 1997 में किया। इस मूव में रॉक रिंग में काफी चारों तरफ उछलते हैं और अपने अपोनेंट्स पर एक एल्बो ड्रॉप करते हैं। हालांकि ये मूव देखने में कुछ खास नहीं लगता और इसे अपोनेंट को भी चोट नहीं लगता, और फिर भी जब रॉक इस मूव का इस्तेमाल करते फैंस देखने के लिए पागल हो जाती थी और सबको ये बात समझ में आ जाता था कि मैच अब ये खत्म होने वाला है। ये मूव को फैंस ने सुपरस्टार को काफी ज्यादा पसंद किया। तो गाइस, ये थे WWE के सुपरस्टार जिनके मूव से अपोनेंट को कुछ ज्यादा चोट नहीं आती थी। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।